नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के उन क्वेश्चंस की जो आपके एसएससी सीजन 2019 मेंस एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप आपने इससे पहले की सारी वीडियोज, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और सारे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को छोड़ के सारी वीडियोज मैंने अपलोड कर दी और आपने देख भी ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो चेक द प्लेलिस्ट, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दिया गया है। पीडीएफ की लिंक मतलब टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। अगर आपका कोई डाउट रह रहा है क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। टोटल 29 ट्रिगो के और 3 हाइट एंड डिस्टेंस यानी 32 प्रश्न है। 60 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा 45 मिनट में ख़त्म करूं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, बहुत इजी सा है। कहा गया द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 60 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री tan 45 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग सीधे सीधे करनी है, बाकी काम खत्म। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 1/2, तो कोसेक 30 2 हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? सेक 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो मतलब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये tan 60 √3, कॉसेक स्क्वायर 45 यानी कि 2 माइनस सेक स्क्वायर 60, आप देखिए 4 इंटू tan 45 की वैल्यू 1, यानी ये आपका हो गया 2 + 4 6 डिवाइडेड बाई ये कितना लिखा हुआ है? 2 कॉमन ले लो इंटू √3 - 2। ठीक है, अब 2 से ये काट दो, ये 3 हो जाएगा। अब 2 + √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 2 + √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 2 + √3 इधर आ जाएगा और 2 + √3 नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, बस यानी हमने रेशनलाइज कर दिया, यानी ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ 2 + √3 इंटू √2, मतलब 2 + √3 2 - √3, तो ये a + b इंटू a - b, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी ये आपका माइनस नीचे कितना बन रहा है? -1, तो -1 से डिवाइड हो गया, यानी कि -3 टाइम्स ऑफ 2 + √3 आपका आंसर हो जाएगा। वैल्यू पुट करना था, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न था, बस ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज थी, इस वजह से ट्रिगो में इसको कैलकुलेट किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान सा ये भी है। कहा गया साइन थीटा इंटू 1 - tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ब्रेकेट का विशेष ध्यान दीजिएगा, बिग ब्रेकेट के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, साइन थीटा उसके बाहर है, डिवाइडेड बाई 1 - sin थीटा इंटू tan थीटा इंटू 1 + tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। बहुत आसान सा प्रश्न है ये भी। देखिए, आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। वैल्यू पुट करना चाहें तो 30 45 ना पुट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 - tan थीटा है, और 45 पुट भी कर सकते हैं। लेकिन 45 पुट करने में आपको ये देख लीजिएगा कि 1 - tan थीटा कहीं इंटू में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इंटू में कहीं भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है तो ये 0 होगा, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा कुछ वैल्यू दे देगा, तो हम थीटा बराबर 45 पुट कर दे रहे हैं। थीटा बराबर 45 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? ये साइन थीटा यानी कि 1/√2 इंटू 1 - tan थीटा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर थीटा बचेगा जिसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 1 - sin थीटा यानी कि 1 - 1/√2, ब्रेकेट में tan थीटा यानी 1 + tan थीटा 2 हो गया, और सेक थीटा प्लस tan थीटा यानी √2 + 1, ये बन रहा है आपका। ठीक है, यानी आपका ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √2, तो ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए √2 - 1 हर बराबर करेंगे, अपॉन √2 इंटू 2 इंटू √2 + 1। ठीक है, ये √2 ऊपर जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √2 - 1 इंटू √2 + 1, ये 1 हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, ये लिखा हुआ है साइन थीटा, हमने कहा ठीक है साइन थीटा लिखा हुआ है तो हम मान लेते हैं, इंटू 1 - tan थीटा, इसको tan थीटा को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा इंटू tan थीटा, तो ये tan स्क्वायर थीटा बनेगा, आगे माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दो, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यही लिखा हुआ है। और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड जिससे करना है वो लिख लो। आपको दिया गया है 1 - sin थीटा, लिख लो। ठीक है, इंटू tan थीटा लिख दो, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दो, फायदे में रहोगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दो, इंटू 1 + tan थीटा, तो हो जाएगा 1 + tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा को लिख लो 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि 1 / cos थीटा सेक थीटा हो जाएगा और sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो दोनों का हर बराबर है तो एक में कर लो। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिएगा
1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब आपका बचा कितना? टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। यानी लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस 1 यानी 1 प्लस टेन थीटा, और डिवाइड किससे करना है? यहाँ पे बच क्या रहा है? 1 प्लस टेन थीटा। तो 1 प्लस टेन थीटा में 1 प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, क्या होगा? आंसर 1। ये पूरा कट जाएगा, यानी आंसर कितना हो गया? 1। समझ आ गया? ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखिएगा, अगर हम कॉस ए का इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो कॉस ए इंटू सेक ए क्या बनेगा? कॉस ए इंटू सेक ए 1 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा। ठीक है, कॉट ए प्लस टेन ए, यानी ये लिखा हुआ है कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये लिखा हुआ है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये तो लिखा हुआ है। अब हर बराबर कर लो, हर बराबर करोगे तो ये लिखा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए, इंटू हर बराबर करोगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए बन रहा है। ठीक है, साइन ए से इसकी पावर कट गई, यानी बचा कितना? साइन ए अपॉन कॉस ए, जिसकी वैल्यू टेन ए होती है। अच्छा, ट्रिगो का हर प्रश्न वैल्यू पुटिंग से हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपको वैल्यू पुटिंग समझ आ रही है या नहीं। तो कई बार बेसिक से करना आसान होता है, तो बेसिक से कर लेना। कहा गया इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ए प्लस 10 वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। आपसे कहा गया साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ए प्लस 10। आपको पता होगा साइन ए बराबर कॉस भी होता है अगर ए और बी का सम 90 डिग्री हो, यानी आपको दिया गया 3a प्लस ए प्लस 10 कितना है? 90 डिग्री, यानी 4a इज इक्वल टू 80 डिग्री, यानी a बराबर 20 डिग्री। आपसे कहा गया था 3a एक एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण होना चाहिए, तो a बराबर 20 रखो तो 3a 60 हो जाएगा, 60 न्यून कोण होगा, बिल्कुल सही है। अब आपसे वैल्यू इसकी पूछी गई थी, तो इसमें a बराबर 20 पुट कर दो, तो ये लिखा हुआ है 2 कॉसेक 3a बटे 2, 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60, 60 बटे 2 ये हो जाएगा 30, प्लस 6 साइन स्क्वायर 30, अच्छा 6 साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा, क्योंकि 3a की वैल्यू पूछी गई, माइनस 3/2 10 स्क्वायर 60, क्योंकि a बराबर 20 है। अब वैल्यू पुट कर दो, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 32 हो जाता है, यानी 2 इंटू 2 4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ √3/4 साइन 60, √3/2 उसकी वैल्यू होती है साइन 60 की, उसका स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, और माइनस 3/2 इंटू 10 60 की वैल्यू √3 उसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो रहा है? मैं इधर से करता चल रहा हूँ, तो ये हो गया 2 दूनी 4 2 3 6, यानी 9/2 माइनस 9/2, तो ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर 4 हो गया। ठीक है, ये प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न ये भी है। कहा गया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आप एक काम करिए, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। लिख लो, यहाँ पे ब्रैकेट खोलो, प्लस में लिखा हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये ऐसे है। ठीक है, और अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। अब माइनस का अगर मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या बनेगा? माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। अब देखो जो कट पिट रहा है काट, तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा कैंसिल हो गया, आपका बच रहा है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। और अभी हमने सॉल्व किया था तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा क्या आया था? 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू सेक थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं समझा दे रहा हूँ, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हर बराबर करोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, यही वैल्यू हो जाएगी आपकी। अच्छा प्रश्न ये देखिएगा, कहा गया सेक थीटा बराबर a/b वेयर b नॉट इक्वल टू 0, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो ऐसे करने के बहुत सारे मेथड हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, देखो ए और बी की कोई वैल्यू रख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ए और बी की वैल्यू रख सकते हो, या फिर आप कहो कि ये देखो ये आप मान लो एंगल थीटा है, सेक थीटा बराबर a/b, यानी ये a है ये b है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर b स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर सकते हो, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर।
बस बराबर कर लो तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इधर बराबर करोगे तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर वो वाला ऊपर वाला मतलब नीचे वाला ऊपर आ जाएगा बट्टे 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बीच वाला इधर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ए और बी की वैल्यू ले सकते हो। क्या ले सकते हो, कैसे कर सकते हो वो भी देख लो। देखो आपको दिया गया है सेक थीटा यानी ये थीटा है, आपको ए बराबर ये मान लो 5 है, ये मान लो 4 है, ये मान लो 3 है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि भैया ये थीटा है। ए बराबर यहाँ से हमारा कितना आ गया, ए बराबर 5 आ गया और बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब आपसे कहा गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/9 बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कितना हो जाएगा 16/25। तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 16 यानी -7/9। ठीक है, बटे 25 दूना 50 माइनस ये 34/25 हो जाएगा। अब ये हो गया -7 × 25 यानी -175 बटे 9 × 34 यानी कि ये कितना हो जाएगा 270 और 36 306। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेना, ए और बी की आ जाएगी। आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो सकती है। ए बराबर 5 बी बराबर 3 और आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, इतना आना चाहिए। ठीक है, देखिएगा ये प्रश्न भी बहुत आसान है। कहा गया द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से करना चाहो तो कर सकते हो। थीटा बराबर 45 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। पहले उसी से कर लेते हैं। तो 45 पुट करोगे तो सेक थीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी, उसका स्क्वायर √2 हो जाएगी, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस टेन और कॉट दोनों की वैल्यू 1 1 तो ये 1 1 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 और ये -1 बचेगा डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा √2 का स्क्वायर 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा ये भी 2 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लिखा हुआ यानी आपका लिखा कितना हुआ 2 × 4 8 डिवाइडेड बाई 1/2 -1 यानी कि -1/2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 से डिवाइड करने का मतलब 2 का गुणा और डिवाइडेड बाई 2 2 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 तो ये हो गया -16/16 यानी इसकी वैल्यू हो गई -1। तो वैल्यू पुटिंग से हमने कर लिया। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको नीचे लाके यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इन 2 में लगा दो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है हर वाला, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बेसिकली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसी का स्क्वायर लिखा हुआ है बस। ठीक है, अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, नीचे भी है तो कट गया। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिखा रहने दो और एक कॉसेक स्क्वायर थीटा का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। या आप क्या कर सकते हो, आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को कुछ इस प्रकार से लिखो, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रहने दो माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा को इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इंटू लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। बस काम खत्म हो गया। अब देखिएगा अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा के एक पावर से इसमें गुणा कर दूं तो इधर तो 1 मिल जाएगा और इधर ये भी कट जाएगा, यानी ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये कितना लिखा हुआ है सेक 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बन गया है। बस आपका काम खत्म। कैसे, देखो सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा रहने दो, यहीं पे करूँ नहीं सॉरी थोड़ा सा मिटाए ले रहा हूँ, इसको मिटाए दे रहा हूँ। देखो आपको बस इतना याद होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटी याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 और आपका
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा V1। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये कितना था माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा है तो इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख लो और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, यानी आपका बचा कितना 1 बटे -1, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा कहा गया 2 साइन स्क्वायर 38 सेक स्क्वायर 52 प्लस कॉस 64 साइन 26 प्लस साइन स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर 23 प्लस कॉट स्क्वायर 23 माइनस सेक स्क्वायर 67 माइनस कॉसेक स्क्वायर 67। अब इसमें वैल्यू पुटिंग से तो होगा नहीं, अब यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ 2 साइन स्क्वायर 38 मैंने लिख दिया, थोड़ा इधर से लिखना शुरू करता हूँ। 2 साइन स्क्वायर 38 इंटू सेक स्क्वायर 52 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 52, देखो 52 है तो आप लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। अरे सेक 52 को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 38, और सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, यानी ये लिखा हुआ है कॉसेक 38 और उसका स्क्वायर है, यानी ये लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर 38। मैंने समझा दिया आपको, मैंने कहा भैया सेक 52 को लिख लो सेक 90 माइनस 38। सेक 90 माइनस 38 क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो ये कॉसेक स्क्वायर 38 लिखा हुआ है प्लस मैंने आपको बताया है कि ये लिखा है साइन 26 और कॉस 64, तो कॉस 64 को कॉस 64 रहने दो और साइन 26 को साइन 90 माइनस 64 लिख लो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 64 बनेगा और कॉस 64 ऑलरेडी है तो ये कॉस स्क्वायर 64 बनेगा प्लस साइन स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ है टेन स्क्वायर 23, तो टेन स्क्वायर 23 को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 23 को क्या लिख सकते हैं, टेन 23 को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 67, टेन 23 को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 67 और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, यानी लिखा हुआ कॉट 67 का होल स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर 67। ऐसे ये बन जाएगा टेन स्क्वायर 67 और माइनस सेक स्क्वायर 67 और माइनस कॉसेक स्क्वायर 67, ये तो लिखा है। ठीक है, अब देखो साइन इंटू कॉसेक कैंसिल, यानी ये लिखा हुआ 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया डिवाइडेड बाय आपको पता है यहाँ पे टेन और सेक वाले को एक साइड ले लो और कॉट और कॉसेक वाले को एक साइड ले लो, तो इसमें अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा माइनस सेक स्क्वायर 67 माइनस टेन स्क्वायर 67 और इन दोनों में अगर माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस कॉट स्क्वायर 67, ये तो लिखा हुआ है। बस आपका काम खत्म हो गया। तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1, यानी आपका लिखा हुआ 2 + 1 3 अपॉन -1 यानी -2, यानी 3/-2 यानी -3/2 आपका आंसर हो गया। समझ आ गया। तो ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज कौन सी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो भी उतना ही होता है, और अगर मैं बात करूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की तो वो भी वही होता है। ठीक है, और आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे अगर कॉस करोगे तो साइन आ जाएगा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा। अगर टेन 90 माइनस थीटा की बात करूँ तो ये कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा की बात करूँ तो ये टेन थीटा होता है। अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करूँ, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो ये सेक थीटा होता है, और अगर मैं सेक 90 माइनस थीटा की बात करूँ तो ये कॉसेक थीटा होता है। ये चार पांच चीज़ें यहाँ पे यूज हुई, वही हमने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत बड़ा सा दिख रहा है लेकिन हम इसको 1 सेकंड में चुटकी में इसको तोड़ के रख देंगे। कैसे, वैल्यू पुटिंग से। देखो आपको ध्यान रखना है, साइन कॉस दिखे तो वहाँ पे 090 ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉसेक और सेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कॉसेक सेक है तो 090 ना पुट करके 30 60 कुछ भी पुट कर लो, तो हम 30 पुट कर रहे हैं। ठीक है, 30 पुट करेंगे तो देखिएगा कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसके पावर 6 लगा हुआ है, तो √3/2 के स्क्वायर का होल क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि √3/2 का स्क्वायर 3/4 होता है, और 3/4 का क्यूब यानी कि 27/64 लिखा हुआ है। 3/4 का क्यूब 27/64 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसके पावर 6 लिखा हुआ, तो यानी कि 1/64 लिखा हुआ प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा यानी 3 साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 डिवाइडेड बाई
कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी और सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि ये लिखा हुआ 1/2 प्लस कॉस थीटा √3/2 -1 और ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी 1/2 प्लस √3/2 और +1। बस काम खत्म। अब 27 1 28 और ये आपका हो जाएगा 4 से गुणा कर लोगे तो इधर भी 64 ही हो जाएगा, यानी ये 27 1 28 और 36, 28 और 36 कितना हो गया 64/64, 64/64 बन रहा है। नीचे देखिएगा, नीचे आपका बन रहा है 4/√3 इंटू ये √3/2 -1/2 यानी √3 -1/2 है इंटू ये लिखा हुआ √3/2 प्लस 3/2 यानी √3/2 प्लस 3/2 में ये हो जाएगा 3 प्लस √3/2। ठीक है, अब यहाँ से अगर √3 कॉमन ले लें तो ये बचेगा कितना, पहले तो एक काम करो 2 दूनी 4 और ये आपका 4 से कैंसिल हो गया, ऊपर 1 ऑलरेडी है यानी ये लिखा हुआ 1/√3 -1 इंटू 3 प्लस √3, यहाँ से √3 कॉमन ले लो तो ये बचेगा √3 इंटू √3 -1 और इंटू यहाँ पे √3 कॉमन लोगे तो √3 + 1 बचेगा और डिवाइडेड बाई √3 है तो √3 कट गया, यानी आपका बचा कितना 1/√3 -1 इंटू √3 + 1 यानी 1/√3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1 यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग से हमने कितने आसानी से, अदरवाइज वैसे भी कर सकते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देखिएगा a + b मतलब a - b इंटू a + b का फार्मूला लगेगा। आपको पता है cos पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये भी 1 हो गया और यहाँ पे बाकी फार्मूला यूज करके आप कर सकते हैं बेसिक से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा है। x बराबर सेक 75 दिया गया है और यहाँ पे कॉट स्क्वायर 33 साइन स्क्वायर 57 साइन स्क्वायर 33 कॉसेक स्क्वायर 57 कॉस स्क्वायर 33 और सेक स्क्वायर 33 साइन स्क्वायर 57 की वैल्यू पूछी गई। सबसे पहले आप इस पर फोकस करिए, साइन स्क्वायर 57 प्लस साइन स्क्वायर 33। आपको पता होगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 होता है अगर a + b 90 हो, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर 57 को हम लिख सकते हैं साइन 90 - 33 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 90 - 33 साइन 90 - 33 कितना हो जाएगा कॉस 33 और उसका स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर 33 लिखा है या साइन स्क्वायर 33। और आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो ये आप 1 लिख लीजिए इसकी जगह पे। आप देखिए कॉसेक स्क्वायर 57 को हम क्या लिख सकते हैं, या कॉसेक 57 छोड़ो, कॉस स्क्वायर 33 को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 - 57, कॉस 90 - 57 क्या होता है साइन 57, यानी ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 57 इंटू कॉसेक स्क्वायर 57 जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आओ, साइन 57 को क्या लिख सकते हैं साइन 90 - 33 साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस 33 लिखा है यानी कॉस स्क्वायर 33 ये सेक स्क्वायर 33 जिसकी वैल्यू 1, यानी इतना भी पूरा 1 हो गया। अब आप देख लो तो ये 1 + 1 + 1 यानी कि 3 प्लस आपका ये लिखा हुआ कॉट स्क्वायर 33 3 प्लस कॉट स्क्वायर 33। अब यहाँ पे 75 दिया गया है, इसको 57 कर लो और प्रश्न सही प्रश्न क्या है वो शिफ्ट वाइज में आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हालांकि ये जहाँ से मैंने PDF गगन सर का PDF यूज कर रहा हूँ तो उन्होंने गलत टाइप करवा दिया। देखो सेक 57 x दिया गया है, सेक 57 अगर x दिया गया है यानी कि अगर इसको हम 57 माने तो x दिया गया है, इसका मतलब कर्ण x हो गया, आधार 1 हो गया और लंब कितना हो जाएगा x² - 1, ये तो हो जाएगा। आप इसी को यूज कर लो, यानी ये हो गया 3 प्लस आपको पता है ये 57 है ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 33 है। अब देखो आपसे कहा गया कॉट स्क्वायर 33, कॉट 33 कितना हो जाएगा, कॉट 33 कितना होता है, कॉट 33 होता है आपका, कॉट 33 कितना होता है, अरे कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब यानी x² - 1/1 तो उसका स्क्वायर यानी x² -1 बनेगा और आपका हो जाएगा 3 + x² - 1 यानी x² + 2। यहाँ पे प्रश्न में जो गलत था उसको कर लीजिएगा सेक 57। ठीक है, ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर -2 माइनस सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखो सबसे पहले आप वैल्यू पुटिंग से करोगे तो बहुत आसान पड़ेगा, tan कॉट सेक कॉसेक दिख रहा है तो ये बराबर कितना पुट कर दो 45 पुट कर दो, ये बराबर 45 पुट करोगे तो tan की वैल्यू 1 कॉट की वैल्यू 1 1 1 2 2 में से 2 घटेगा 0 यानी कि पहला टर्म 0 हो गया। दूसरे टर्म में सेक 45 का स्क्वायर, सेक 45 होता है √2 उसका स्क्वायर 2, कॉसेक 45 भी होता है √2 उसका स्क्वायर 2 यानी 2 × 2 4 आगे माइनस लगा -4 आंसर हो। अब अगर बेसिक से करना है तो वो तो है ही, क्या होगा पहले टर्म को डिट्टो कॉपी कर दो, tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है -2
माइनस सेक स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है को 1/sin² इंटू कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 को लिख दो sin स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन sin स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है ऐसे लिखा रहने दो, तो -2 माइनस साइन स्क्वायर है बटे साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर है बटे साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा 1/cos मतलब 1/sin स्क्वायर है यानी कि कॉसेक स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर है। जब दूसरे टर्म को लेके अलग होंगे, अब आप क्या काम करो, सेक और tan वाला एक साथ कर लो और कॉट और कॉसेक वाला एक साथ कर लो, तो आपका बचेगा कितना -2 कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यानी आपका बच कितना रहा है -2, और ये लिखा हुआ tan स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है, माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है लिखा है, माइनस कॉमन लेंगे -1, तो ये कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है उसकी वैल्यू भी -1 हो जाएगी, तो ये हो गया -2 -1 यानी -4। हमने जब इसमें माइनस कॉमन लिया तो ये बच्चा कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू 1 और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो -1, तो आपका आंसर -4। वैल्यू पुटिंग वाला प्रश्न है, 5 cos स्क्वायर 60 यानी 5 इंटू 1/4, ठीक है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, आपको पता है सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, तो ये हो जाएगा 4/3, इसका स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 1 बट्टे tan स्क्वायर 60 3, tan 60 होता है √3, माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 तो उसका स्क्वायर 1/4, माइनस cos स्क्वायर 45 1/√2 होता है उसका स्क्वायर 1/2, इसी को सॉल्व करना, यानी ये लिखा हुआ 5/4, एक मिनट राइटिंग अच्छी बननी चाहिए, 5/4, ठीक है, प्लस 16/3 -1 यानी कि प्लस 13/3 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ 3 - 1/4 -1/2, आपको पता है 1/4 मतलब 1/4 यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो 1/4 धन 1/2 आएगा, यानी ये 3/4 लिखा हो, 3 में से 3/4 घटाओगे तो ये आपका बचेगा 9/4, यानी ये 5 या 15 और 52, 15 और 52 तो बच रहा है 67/4 12 बटे 9/4, 4 से 1 कटा 4 × 12 यानी ये 67/9 27, 67/27 आपका आंसर हो गया। कहा गया इफ cos 2θ + 54 बराबर sin θ, जहाँ पे 2θ + 54 लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 5θ + cos 5θ/2। आपको पता है cos बराबर sin कब होता है, जब a + b = 90, यानी 2θ + 54 + θ यानी कि 3θ + 54 90 अगर हो तो क्या हो जाएगा, अगर sin a बराबर cos b हो तो a + b 90 अंश हो जाता है, या हम कहें a + b 90 हो तो sin a बराबर cos b हो जाता है, यानी यहाँ से 3θ = 36 आ गया, यानी θ बराबर 12, θ बराबर 12 हो गया, तो हम कह सकते हैं 5θ = 60। अब इसी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी, तो ये लिखा 1/tan 5θ यानी tan 60 √3 प्लस cosec 5θ/2 यानी cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 30 की वैल्यू होती है 2। अब √3 -2 से ऊपर नीचे गुड़ा, या 2 - √3 से ऊपर नीचे गुड़ा, तो 2 - √3 से ऊपर गुड़ा करोगे तो 2 - √3, नीचे 2 + √3 इंटू 2 - √3 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3, यानी ये 2 - √3/1 लिखा हुआ है, यानी 2 - √3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। कहा गया cosec θ b/a है तो √3 cot θ + 1/tan θ + √3 की वैल्यू क्या होगी। देखो cosec θ, अगर ये थीटा है ये 90 डिग्री है, ये b/a है यानी कि ये b है और ये a है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √b² - a², वैल्यू पुट कर दो तो √3 इंटू cot θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे cot θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी √b² - a² बाई ए, ठीक है, और +1 डिवाइडेड बाई tan θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी a/√b² - a² और प्लस √3। अब इसी को सॉल्व कर लो तो ये आपका कितना हो जाएगा, सॉल्व करो तो ये हो गया a + √3 √b² - a² डिवाइडेड बाई a, और ये कितना हो जाएगा a + √3 √b² - a² बाई √b² - a², ये कट गया, √b² - a² ऊपर चला जाएगा, यानी आपका बचेगा कितना √b² - a² बाई a, आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे tan cot को भी देखो, cot को tan में चेंज कर लेते तो आसान हो जाता है, ये लिखा होता है √3/tan θ + 1 यानी कि √3 + tan θ/tan θ इंटू tan θ + √3, यही बचा होता,
तो टेन थीटा प्लस रूट थ्री से टेन थीटा प्लस रूट थ्री कट जाता है, यानी 1/tan थीटा पूछा गया था, यानी कॉट थीटा पूछा गया था। और आपको पता है कि कॉसेक थीटा अगर बी बाई ये हो, यानी कॉसेक में क्या होता है, ऊपर होता है हाइपोटेन्यूज, नीचे होता है परपेंडिकुलर। कॉट में क्या होता है, ऊपर होता है क्या होता है, बेस अपॉन ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आपको परपेंडिकुलर तो पता था कितना है, ए है, और बेस कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये 3 लाइन का भी प्रश्न हो जाता। तो जैसे करना चाहो कर सकते हो। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, हर बराबर कर लो। हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा, देखो हर बराबर करने के लिए इसमें 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा, यानी ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 2 कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई आपका बचेगा कितना, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो बच रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और 1 ऑलरेडी है, यानी ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा बनेगा, और बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, 2 अपॉन कॉस थीटा 2 सेक थीटा हो गया। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि ए बी सी में बी समकोण है, ठीक है। tan ए बराबर, ये ए मान लो, ये सी मान लो, tan ए बराबर आपको दिया गया 1/2, यानी 1 है, ये 2 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5, ठीक है। आपसे कहा गया साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बटे कर्ण, यानी कि 1/√5 इंटू कॉस सी आधार बटे कर्ण, यानी 1/√5, सी के लिए आधार 1 हो जाएगा, प्लस कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 2/√5 डिवाइडेड बाई कॉस सी की वैल्यू अभी हमने रखी कितनी थी, 1/√5 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√5 माइनस साइन ए 1/√5, 1/√5 हो गया, 3/√5 और बटे 1/√5 बचा, √5 कैंसिल, 3 में 1 से डिवाइड 3। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको साइन और कॉस दिख रहा है और रूट दिख रहा है, तो सीधे वैल्यू पुट कर दिया करो। लेकिन आप ध्यान रखना कि थीटा बराबर 0 या 90 ना पुट करना, क्यों, क्योंकि थीटा बराबर 0 पुट करोगे तो यहाँ पे तो नॉर्मल निकल जाएगा, लेकिन थीटा बराबर 0 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, और 1 - 1 0 हो जाएगा इधर, और 90 पुट करोगे तो सेम केस में यहाँ हो जाएगा। तो थीटा बराबर 45 पुट कर दो, थीटा बराबर 45 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, पुट कर दो, तो साइन 45 प्लस कॉस 45 दोनों की वैल्यू √2 तो ये हो जाएगा 1/√2 तो ये हो जाएगा 2/√2, यानी कि वैल्यू √2 - 1, ऐसे नीचे ये कट जाएगा, यानी कि ये 1 बच रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन 45, यानी 1 प्लस 1/√2 और 1 - 1/√2, यही तो बच रहा है, यानी ये हो गया √2 - 1 इंटू √2 - 1 इंटू ये कितना हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर देखिएगा √2 + 1 और √2 - 1, क्योंकि √2 माइनस मतलब कट जाएगा। अब √2 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, रेशनलाइज कर दो, तो √2 + 1 से इधर गुणा, √2 + 1 से इधर गुणा, नीचे तो 1 हो गया, √2 + 1 इंटू √2 + 1 इसका वर्गमूल, तो √2 + 1, यानी ये हट जाएगा, √2 + 1 बचेगा, यानी आपका बचा क्या, √2 - 1 इंटू √2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 - 1, यानी कि 1 आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब वैल्यू पुट करना है तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप थीटा बराबर 45 पुट करते हैं, मान लो थीटा बराबर 45 पुट करते हैं, तो सेक 45 और कॉसेक 45 दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आप न इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, न इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। दूसरी चीज़, थीटा बराबर 90 पुट नहीं कर सकते, थीटा बराबर 90 अगर पुट करोगे तो यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा, जो कि अनर्थ कर देगा, और थीटा बराबर 0 पुट करेंगे तो कॉट 0 की इन्फाइनाइट, यानी आप 0, 90 और 45 नहीं पुट कर सकते, तो 30 और 60 कुछ भी पुट कर लो। थीटा बराबर 30 पुट कर दे रहे हैं, थीटा बराबर हम क्या पुट कर रहे हैं, 30 पुट कर दो, तो हो गया 1 + tan 30, यानी 1 + 1/√3, 1 + 1/√3 और प्लस सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 cos 30 होता है, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड, इंटू 1 + cot 30 की वैल्यू √3 माइनस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2, ये तो होती है cosec 30 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई सेक थीटा कितना हो जाएगा, अभी हमने यूज किया 2/√3, ठीक है, और प्लस tan थीटा 1/√3 इंटू 1 - sin थीटा, यानी 1 - 1/2, सॉल्व कर लो, यानी ये लिखा हुआ 1 + 3/√3, यानी कि √3 + 1 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे
मतलब इधर देखो √3 + 1 - 2 यानी √3 - 1 इधर लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ 2 + 1 यानी 3/√3 यानी ये √3 हो गया, इंटू 1 - 1/2 ये 1/2 हो जाएगा। अब √3 + 1 इंटू √3 - 1 यानी कि √3 का स्क्वायर 3 - 1 ये हो जाएगा 2 और 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2 × 2 बटे √3 लिखा हुआ है। अच्छा 2 बटे √3 ये क्या हो जाएगा 2/√3 कितनी होती है 2/√3 होती है sec 30 की वैल्यू, और 30 हमने किसको माना था थीटा को, यानी 2 sec थीटा आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रश्न देखो क्या गया sec a इंटू sec a प्लस tan a इंटू sec a 1 - sin a डिवाइडेड बाई cos a स्क्वायर -1 इंटू sin स्क्वायर। आप sec a का इधर गुणा कर दो, sec a का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा sec a इंटू 1 sec a और माइनस sin a इंटू sec a यानी कि sin a अपॉन cos a यानी कि ये tan a हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है sec a प्लस tan a लिखा हुआ, डिवाइडेड बाई क्या है डिवाइडेड बाई है cos a स्क्वायर है -1 में sin स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो तो sin स्क्वायर है cos a स्क्वायर ये 1 हो जाएगा और माइनस sin स्क्वायर है ये बच जाएगा, बस काम खत्म। sec स्क्वायर है -tan स्क्वायर है ये हो गया 1 अपॉन 1 - sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है 1 अपॉन cos स्क्वायर है sec स्क्वायर है होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1 कैसे हुआ क्योंकि a - b इंटू a प्लस बी a स्क्वायर - b स्क्वायर यानी sec स्क्वायर -tan स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 होती है। देखो ऐसा प्रश्न दिखे तो आप फटाक वैल्यू पुट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। हम क्या पुट कर दे रहे हैं, हम थीटा बराबर 45 पुट कर दे रहे हैं। थीटा बराबर 45 पुट करने का फ़ायदा यह है कि tan cot sin cos सब दिख रहे हैं, तो थीटा बराबर 45 पुट करना कई बार बहुत फायदेमंद होता है। थीटा बराबर 45 पुट करोगे तब क्या आएगा sin 45 प्लस cosec 45 यानी कि √2 प्लस 1/√2 या 1/√2 प्लस इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर से लिख दे रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में भी यही 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर बराबर k + 1 + 1 यानी ये लिखा हुआ 1 + √2 1/√2 प्लस √2 यानी कि हर बराबर करेंगे तो 1 + 2/√2 यानी कि 3/√2 जिसका स्क्वायर 9/4, दूसरे वाले का भी स्क्वायर 9/2 हो जाएगा, दूसरे वाले का स्क्वायर भी 9/2 हो जाएगा। ये बराबर दिया गया k + 2 9/2 प्लस 9/2 यानी 9 - 2 = k यानी k की वैल्यू हो गई 7। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप देखो ब्रैकेट को ओपन कर दो, सीधे फार्मूले पे खोल दो a + b के होल स्क्वायर के, तो a स्क्वायर यानी ये हो जाएगा sin स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर यानी कि cosec स्क्वायर है और प्लस 2 sin a इंटू cosec यानी कि 2 प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर है प्लस sec स्क्वायर है प्लस 2 cos a इंटू sec यानी कि 2 ये बराबर हो जाएगा k प्लस tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है, ये हो गया। अब एक काम करना है आपको, देखना है sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर ये 1 हो गया, तो ये 2 2 4 और 1 5 हो गया, 5 प्लस इसको इधर ले आओ तो cosec स्क्वायर के साथ इस cot स्क्वायर को एडजस्ट करोगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर के साथ tan स्क्वायर एडजस्ट करोगे तो tan स्क्वायर भी माइनस में हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो गया। आपको पता है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, तो 5 + 1 + 1 यानी कि 7, तो k की वैल्यू 7 हो गई। समझ आ गया। ये प्रश्न देखो अगर cos थीटा बराबर 5/13 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। देखो cos थीटा बराबर 5/13 है तो आपको पता है कि sec थीटा तो 13/5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 169/25 आप अलग लिख लो, ठीक है। प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन इस मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। आपको पता है बेस 5 है तो 5 का स्क्वायर तो 25 इधर भी आ गया। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 13 अगर हाइपोटेन्यूज है 5 अगर बेस है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144, इन्हीं दोनों को जोड़ना है तो आपका हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 11, 1 1 2 1 3 बटे 25 आंसर आ गया। बच्चों वाला प्रश्न जो सबको याद है क्या साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो तो इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा प्लस इसको लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन रख दो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में ही दिया गया 1 तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये प्रश्न देखो क्या साइन x प्लस वाई बराबर कॉस x माइनस वाई तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने आपको क्या बता रखा है कि साइन ए बराबर कॉस भी होता है, कब, अगर a और b का सम 90 डिग्री हो। यहाँ पे a और b का सम 90 डिग्री कर दो यानी x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 90 डिग्री यानी 2x बराबर 90 यानी x बराबर 45, तो कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर यानी कि 1/2 आपका आंसर हो जाएगा।
कहा गया कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 3 है, थीटा न्यून कोण है यानी एक्यूट एंगल है, थीटा की वैल्यू बताओ। आप सिंप्लीफाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी ये लिखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। इसको एक साइड में ले आओ, कॉस स्क्वायर थीटा लिखो तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, यानी कि ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 3/4, यानी साइन थीटा बराबर 3/2 हो गया रूट का 3/2, और साइन थीटा का रूट 3/2 है तो थीटा बराबर 60°। ये प्रश्न देखो, कहा सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 251/79, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालें। बहुत आसान सा प्रश्न है। क्या देखो, आप पहले कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसमें हर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अंश में से हर को घटाओगे तो क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और हर को घटाओगे तो हो जाएगा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये बराबर कितना हो जाएगा। देखो पहले इसको सॉल्व कर लो, 79 दूना 158 और 51 209/79 लिखा हुआ है, तो एक बार अंश में हर को जो इधर किया है वही इधर कर दो, तो 209 में 79 जोड़ोगे 288, और 209 में से 79 घटाओगे तो 130 बचेगा। देखो यहाँ पे सेक थीटा कैंसिल, यहाँ पे टेन थीटा कैंसिल, यानी ये लिखा हुआ 2 सेक थीटा अपॉन 2 टेन थीटा, ये बराबर 2 से काट दो 144/65 लिखा हुआ। बस अब इसी को सॉल्व कर लो, तो इस 2 सेक थीटा यानी कि 2 कट गया, 1 अपॉन कॉस थीटा ये लिखा हुआ है, अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये लिखा हुआ है, ये बराबर 144/65 है। तो कॉस थीटा कट गया, 1 अपॉन साइन थीटा 144/65, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 65/144, आपका आंसर आ गया। कहा गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 3 है तो सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। आप देखिएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 3 है तो आपको सबसे पहले पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में खोलें तो ये मिलेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा यानी कि 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा 1/3, दोनों को जोड़ देंगे तो टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 सेक थीटा बराबर 3 + 1/3 यानी कि 10/3, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 5/3। अब एक ये तो बेसिक हो गया। अदरवाइज आपको क्या काम करना है, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए दिया जाए तो यहाँ से हमारा सेक थीटा कितना होता है, हाफ टाइम्स ऑफ a + 1/a, या इसको हम लिख सकते हैं a² + 1/2a। अगर टेन थीटा की बात की जाए तो ये होता है a² - 1/2a, यानी हाफ इंटू a - 1/a। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बराबर 2 बीटा, तो 3 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो अल्फा बराबर 2 बीटा दिया गया, यहाँ पे पुट कर दो तो ये लिखा हुआ 2 बीटा प्लस बीटा यानी 3 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी बीटा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब अल्फा बराबर 2 बीटा दिया गया था यानी अल्फा बराबर 60। अब पुट कर दो तो यानी 3 cos स्क्वायर अल्फा यानी cos स्क्वायर 60 लिख दो, माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर 30। अब आपका ये लिखा हुआ है 3 cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/4, तो 1/4 कॉमन ले लोगे तो 1/4 इंटू 3 - 2 यानी 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। या आपको 3/4 माइनस 2/4 तो 1/4 हो जाएगा। प्रश्न देखिएगा बहुत आसान सा है, उसी तरह का है जैसे वहाँ पे 57 वाला प्रश्न था, दूसरी शिफ्ट में पूछा गया। कहा गया cosec 39x हो तो आपको इसकी वैल्यू बतानी। देखो आप सबसे पहले देखो 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर 51 लिख दो, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 51 को ऐसे रहने दो, इंटू सेक स्क्वायर 39 को सेक 90 - 51 लिख सकते हो। अरे सेक 39 को सेक 90 - 51, और सेक 90 - थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, यानी ये लिखा हो कॉसेक 51 का होल स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर 51। अब देखो साइन कॉसेक कट गया यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। दूसरी चीज़ साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर भी क्या होता है 1 होता है, इन केस a + b बराबर 90 तो 51 39 90 यानी इसकी वैल्यू हो गई 1, और 1 - 1 लिखा हुआ है, देखो 1 इसकी वैल्यू हो गई और -1 ये है तो 1 1 कट गया। अब आपको बच रहा है tan स्क्वायर 51, tan स्क्वायर 51 को लिख लो tan स्क्वायर 90 - 39, tan 90 - थीटा कॉट थीटा यानी लिखा हुआ कॉट स्क्वायर 39 यानी कॉस स्क्वायर 39 बटे साइन स्क्वायर 39, ये तो लिखा हुआ, बस काम खत्म हो गया। अगर cosec 39x है तो साइन 39 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/x,
अब साइन 39 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। साइन 39 हमारा है 1/x। अब साइन 39 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा 1/x², नीचे तो, और ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 39 है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 39 यानी 1 माइनस 1/x²। ये हो जाएगा x² माइनस 1/x² बटे 1/x², कट गया, यानी x² माइनस 1 बटे 1 यानी x² माइनस 1 आंसर हो गया। कहा गया 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा 2 हो तो 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा की वैल्यू। ऐसा प्रश्न जब भी दिखे आप जो निकालना है उसको मान लिया करो x, और दोनों का स्क्वायर, x ना मानो क्योंकि x ऑलरेडी दिया है, m मान लो, दोनों का स्क्वायर, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो पहले का स्क्वायर करोगे 9 साइन स्क्वायर x प्लस 16 कॉस स्क्वायर x प्लस 2ab यानी कि 2 3 6 चौको 24 साइन x कॉस x बराबर 4। ये पहला इक्वेशन का स्क्वायर बना। दूसरे इक्वेशन का 9 कॉस स्क्वायर x प्लस 16 साइन स्क्वायर x और माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 3 6 चौको 24 साइन x कॉस x, ये बराबर क्या बन जाएगा m²। बस ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 9 कॉमन लोगे तो 9 × 1 9 बनेगा, प्लस यहाँ पे 16 कॉमन ले लोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी 1 बनेगा, ये कट जाएगा, ये बराबर हो गया 4 प्लस m², यानी यहाँ से m² बराबर हो जाएगा 25 माइनस 4 21, यानी m बराबर क्या हो जाएगा √21, और m आपने माना किसको था 3 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स, यानी जो निकालना था वो हो गया √21। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं, शेयर भी कर देना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है। थोड़ी सांस ले लो, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो अभी तक, ठीक है। अब चालू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, इसके 3 ही प्रश्न हैं वो भी कर लेते हैं, बाकी सीरीज़ बहुत जल्दी खत्म कर दी जाएगी। बाकी यूजफुल वीडियोज़ आ ही रही हैं चैनल पर अपने, तो शेयर और कर दिया करो। चलो अब आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के पहले प्रश्न पर। प्रश्न देखिएगा, कहा गया as observed from top of a lighthouse 120√3 meter above the sea level, the angle of depression of a ship sailing towards it changes from 30 degree to 60 degree. The distance traveled by the ship during the period of observation is। कहा गया कि एक लाइट हाउस है जिसके शीर्ष से अगर देखा जाता है तो एक जहाज है जो इसकी तरफ आ रहा है, उसका अवनमन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। फिगर देखिएगा, एक आपका क्या है, ये लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई दी गई 120√3, लिख दीजिए 120√3, ये 120√3 लिखा सही से लिख दो, 120√3 120√3 यहाँ पे लिखते रहो, ठीक है। इसकी तरफ एक जहाज आ रहा है, ये जहाज है आपका कोई यहाँ पे पॉइंट पे, ठीक है। कुछ देर बाद ये जहाज यहाँ पहुँच जाता है, इसकी तरफ आ रहा है, यानी ए दूरी मान लो ट्रेवल करता है। कोण कितना बन जाता है, पहले 30 अंश बन रहा था, अभी 60 अंश बनने लगा। अब आप देखो इतनी 120√3 है। अगर हम यहाँ पे tan की बात करें, tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, यानी कि अगर हम इसको x माने थोड़ी देर के लिए तो tan 60 कितना हो जाएगा 120√3 बटे x, यानी √3 बराबर हो जाएगा 120√3 बटे x, यानी x बराबर 120 हो जाएगा, यानी इतने की वैल्यू हो गई 120। अब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 ले लो, यानी कि ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू इसके सामने का परपेंडिकुलर 120√3 बटे ये कितना हो जाएगा a प्लस आधार कितना है a प्लस 120, यानी यहाँ से हो जाएगा a प्लस 120 बराबर 120√3 इंटू √3 यानी कि 360, यानी a बराबर हो जाएगा 240। तो आपसे कहा गया जहाज द्वारा तय की गई दूरी बताओ 30 अंश से 60 अंश कोण बनने में। हमने माना था a दूरी ट्रेवल करती है, उसकी वैल्यू आ गई 240 मीटर। काम खत्म, अगले प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न में कहा गया 240 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से किसी खंभे के शीर्ष और तल का अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश से खंभे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच का अंतर ज्ञात करिए। आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कहा गया एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, पहाड़ी इंसान ने पहाड़ी मतलब पहाड़ पर रहने वाला नहीं, एक पहाड़ी है कोई सी, ये आपका पहाड़ी है। पहाड़ी 240 मीटर ऊँची है। अगर अवनमन कोण की बात की जा रही है यानी कि पहाड़ी ऊँची होगी। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जा रही है तो इसका मतलब जिससे नापा जा रहा है वो ऊंचा होगा। कहा गया शीर्ष यानी कि टॉप और बॉटम दोनों का कोण दिया गया आपको कितना कितना है, शीर्ष का 30 अंश है और आधार का 60 अंश है। कोण लिख दीजिए, ये वाला कोण 30 है और ये वाला कोण 60 है।
अब देखिए, अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें, बड़े वाले जिसमें 60 डिग्री एक एंगल है, तो tan ले लें तो आपको पता है tan जो होता है वो लंब और आधार का रेशियो √3 × 1 देता है। यानी कि अगर √3 बराबर 240 है तो 1 बराबर 80√3 हो जाएगा, यानी ये बराबर 80√3 हो जाएगा। या आप कहें tan 60 बराबर 240/10 दूरी, ये वाली दूरी, ये आप सॉल्व कर लेंगे तो ये इसकी दूरी की वैल्यू 80√3 आ जाएगी। ठीक है, अब 80√3 अगर ये है तो 80√3 ये भी हो जाएगा। अब 80√3 अगर ये है तो 80√3 ये हो गया। अब छोटे वाले ट्रायंगल में tan ले लो, इतनी दूरी को a मान लो, तो आपका हो गया tan 30 यानी 1/√3 इज इक्वल टू a अपॉन आधार 80√3। √3 कट गया यानी a बराबर 80 आ गया। अब a बराबर 80 है यानी कि इतनी दूरी हो गई 80 और पूरे पहाड़ी की ऊंचाई है 240। आपको पता है कि इतनी दूरी, ये वाली दूरी देखो, पूरी दूरी है 240, इतनी ऊपर वाला ऊंचाई है जितना मतलब पहाड़ी खंबे से ज़्यादा है वो है 80, तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 240 - 80 यानी 160। लेकिन आपसे पूछा क्या गया था, आपसे कहा गया था खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच का अंतर, यानी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, मतलब वो खंबे की ऊंचाई कितनी है 160, उसमें से घटाना क्या है खंबे से उसके बीच की दूरी यानी कि 80√3। यहाँ से 80 कॉमन ले लोगे तो बचेगा कितना 2 - √3, यही निकालने को कहा गया था। ठीक है, ये था आपका मेंस का लेवल। एक प्रश्न और बचा हुआ है। एक प्रश्न कहा क्या गया है इस प्रश्न में, लास्ट प्रश्न है, अगर लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाई 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 45 to 30 डिग्री। देखिएगा, कहा गया कि सूर्य का कोण, मान लो सूर्य यहाँ पे था, ठीक है, उसका कोण अगर 45 से 30 होता है, मतलब 45 से 30 होता है, यानी ये कोण 45 था और ये 30 था, तो खंबे की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। यानी कि अगर ए थी खंबे की छाया तो 10 मीटर और बढ़ जाती है। अब कहा गया कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। टावर की ऊंचाई, अब ध्यान से देखिएगा, अगर 45 अंश है, ये 90 है, तो ये वाला भी 45। किसी भी ट्राइंगल में समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर, यानी अगर ये ए है तो ये वाला भी ए हो जाएगा। यानी आपको पता चल गया खंबे की ऊंचाई ए हो गई। अब बड़े वाले ट्राइंगल में tan ले लो, तो tan 30 यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर a अपॉन बेस a + 10, यानी यहाँ से हमारा हो गया √3a बराबर a + 10। a को एक साइड में कर दो तो √3a - a इज इक्वल टू 10। a कॉमन ले लो तो a × √3 - 1 बराबर 10, यानी a बराबर हो गया 10/√3 - 1। √3 + 1 से गुणा करके रेशनलाइज कर दो, तो √3 + 1 से गुणा करोगे तो कितना बचेगा 10 टाइम्स ऑफ √3 + 1 डिवाइडेड बाई a + b × a - b, यानी √3 का स्क्वायर 3 - 1 ये 2 से डिवाइड होगा 10 तो ये 5 हो जाएगा इंटू √3 + 1। और ये था क्या, a की वैल्यू आई है 5 टाइम्स ऑफ √3 + 1, यानी a था क्या, a था टावर की ऊंचाई। देखिए a टावर की ऊंचाई थी, तो जो कि आ गई 5 टाइम्स ऑफ √3 + 1 मीटर, चूँकि सारी चीज़ें मीटर में दी गई थी। ठीक है, तो भैया जैसा मैंने कहा था कि 50 से 55 मिनट यानी 1 घंटे के अंदर निपटा दूंगा। टोटल 32 प्रश्न थे, 29 ट्रिगो के और 3 हाइट एंड डिस्टेंस के, सारे निपटा दिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अगर आपका कोई प्रश्न या कहीं भी कोई समस्या है या कोई भी समस्या प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। अगर कोई ऐसी समस्या है जो आप यहाँ नहीं शेयर कर सकते या पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी भी दिख रही होगी, बहुत सारी प्लेलिस्ट भी आपको दिख रही होंगी, चाहे यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे यहाँ पे देख सकते हैं। 1 मिनट, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये सब प्लेलिस्ट दिख रही होंगी। किसी पे क्लिक करके वीडियोज देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपका बनता ही बनता है। दूसरी चीज़, आपको अगर PDF अभी तक नहीं मिला, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे PDF ऑलरेडी शेयर हो चुकी है, जाके ज्वाइन कर लेना और डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा के इतनी जगह मैं छोड़ देता हूँ कि उसी में प्रैक्टिस करके नोट्स भी बना लो। तो ये इसी वजह से जगह छोड़ता हूँ ताकि आप उसी में नोट करते चलो। ठीक है, यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन हो के मैं बताता रहूँगा कि अच्छे क्वेश्चन से नोट करते रहो। बाकी आपको याद रहे कि CGL कोई बहुत बड़ा कठिन टास्क नहीं है क्रैक करना। CGL CHSL SSC की कोई भी परीक्षा, इवन बैंक की भी कोई भी परीक्षा, बस आप हार्ड वर्क, डेडिकेशन से, पेशेंस से, परसिवियरेंस से आप वर्क करते रहो, जरूर सक्सेस होगे। क्योंकि याद रखना, खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, 1.5 घंटे हो गए हैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया, फिर प्यास लग गई, पानी पिया स्टॉप कर करके, और फैन बंद है, गर्मी कितनी भीषण है, वो दिल्ली की गर्मी समझ सकते हो ना। तो आपको भी
उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे साथ अगर आप मेहनत करेंगे ज़रूर सक्सेस होंगे। बेस्ट विशेष। बाकी मिलते रहिए। आपको बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी मिल चुकी हैं, बहुत सारी अभी मिलनी बाकी हैं। ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम CPO भी ख़त्म करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं। सब कुछ आपको चैनल पे फ्री में मिलेगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते रहो। लव यू।